निर्माण भवन में डॉक्टर्स का आना शुरू हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय के दफ्तर के बाहर डॉक्टर्स का जुटना शुरू। मंत्रालय के बाहर निशुल्क ओपीडी लगाकर करेंगे प्रदर्शन। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के दफ्तर के बाहर डॉक्टर्स का जुटना शुरू हो गया है। मंत्रालय के बाहर निशुल्क ओपीडी लगाकर ये अनोखा प्रदर्शन डॉक्टर्स की तरफ से किया जाएगा। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने डॉक्टर्स के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया है। क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए स्वाति, आपको दिखाना चाहूंगा, दिल्ली में निर्माण भवन के अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय का दफ्तर है और उसी निर्माण भवन के ठीक बाहर डॉक्टर्स का लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है। और ये रेजिडेंट्स जितने भी डॉक्टर हैं लगातार ये कह रहे हैं कि इस पूरे मसले में अब कहीं ना कहीं लेट लतीफी हो रही है और जितना न्याय उनको मिलना चाहिए, जिस हिसाब से इसमें त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, वो हो नहीं रही है। और जिस तरीके से एक मॉब ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हमला करके साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की, वो एक बहुत ही लचर कानून व्यवस्था का मुजाहरा करता है और यही वजह है ये डॉक्टर सब पहुंचे हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज, एक आप लोग ओपीडी सेवाएं भी यहां से देंगे और क्या अभी आप लोगों की मांगे हैं? हमारी मांगे यही है कि जो हमारी बहन के साथ हुआ वो किसी और बहन के साथ कभी दोबारा ना हो। सभी डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन मिले। हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहते हैं। हम डॉक्टर्स 36 आवर्स बिना रुके बिना सोए हम ड्यूटी करते हैं, तो हम प्रोटेक्शन चाहते हैं। हम बस यही चाहते हैं। और अभी यहाँ पर आप लोग कितनी देर तक ओपीडी चलाएंगे और क्या आगे 2-3 दिन लगातार इस तरीके से ओपीडी चलाने का कार्यक्रम है? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे, अपनी बहन की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। ओपीडी आज ही चलाएंगे या फिर आप लगातार यहाँ ओपीडी चलाएंगे? अभी जो हमारी मीटिंग हुई थी कल सारे आरडीए प्रेसिडेंट्स की, उसमें यही डिसाइड हुआ था कि आज के दिन ओपीडी चलेगी। बाकी डे बाय डे जो भी प्लान होगा उस हिसाब से हम अपना कार्य करते रहेंगे। कौन सी ऐसी मांगे हैं जो अधूरी रह गई है, क्योंकि सरकार ये कह रही जी? पहली चीज ये है कि हमारी कोई मांगे नहीं है, ये हमारा हक है। हम अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। आप इतनी सिक्योरिटी देख लो, यहाँ पे खड़े हैं आज। अगर इसमें से 4 बंदे अगर ये हॉस्पिटल्स में दे दें तो क्या हो जाएगा इनका? ये तो हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई डिमांड तो हमारी है नहीं। स्वाति, आप देखिए, ये कह रहे हैं कि ये हमारा हक है, चाहे वो सीपीए लागू करने की बात हो, चाहे 36 घंटे शिफ्ट करने की बात हो, चाहे डॉक्टर्स को जो प्रेमिसेस है उसके अंदर सुरक्षा देने की बात हो। लगातार इनका ये कहना है कि जो हमारा हक है वो हमें कम से कम दे दीजिए। और आप देखिए, इसमें महिला डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर है, स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर पहुंची हुई है। और आप देखिए, आज रक्षाबंधन का त्योहार है और त्योहार वाले दिन भी अगर ये महिला डॉक्टर आकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है या इनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो आप समझिए कि तस्वीरें कितनी ये मार्मिक तस्वीरें हैं। और ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से हुआ, जिस तरीके से वहां पर एक भयावह तस्वीर निकल कर आई, जिस तरीके से वहां पर लचर कानून व्यवस्था का मुजाहरा हुआ, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में ये दर्शाता है। और फिर आप देखिए कलकत्ता हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की, वो भी ये दिखाता है कि कोलकाता में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। अगर ऑल इज वेल होता तो इन डॉक्टर्स को पूरे देश में और खासतौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर ऐसे इकट्ठा नहीं होना पड़ता। अच्छा मोहित, मरीजों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हालांकि ओपीडी चलाने की बात यहां से ये डॉक्टर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे जरा पूछिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बेहद जरूरी है डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए, जिस तरह की वो मांग कर रहे हैं, लेकिन मरीजों की समस्याओं का क्या? बिल्कुल बड़ा वाजिब सवाल है। मैं आपसे एक बार पूछ लेता हूं, लगातार अब ये भी बात उठ रही है कि अगर आप लोग हड़ताल पे जाएंगे, हालांकि ठीक है, ये आपका हक है, आपकी मांगे हैं, जायज भी हैं, लेकिन जो पेशेंट हैं जो लगातार ओपीडी में आते हैं उनके लिए क्या होगा? क्योंकि पूरे देश में लगातार पेशेंट भी परेशान हो रहे हैं, उनका फिर आप लोग ख्याल कैसे रखेंगे? अभी तक जैसा कि हम लोगों ने इमरजेंसी सुविधाएं बंद नहीं करी है। इमरजेंसी ड्यूटीज़ पे हमारे कुछ फ्रेंड्स अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ इलेक्टिव चीज़ें और ओपीडीज ही बंद कर रहे हैं। हम लोगों ने पूरी तरीके से अपनी अभी सर्विसेज बंद नहीं करी है। लेकिन अगर जो जैसे कि जनता का हमारे साथ कोई साथ नहीं है और ना ही सरकार कुछ कर रही है, तो हमें मजबूरी में शायद हो सकता है कि हमें स्टेप उठा के इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करना पड़ेगी। शायद जिस दिन इमरजेंसी सेवाएं बंद होगी उसी दिन आम आदमी को फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि जब अपने पे कुछ होता है तभी इंसान एक्शन लेता है। अदरवाइज अभी लोगों को लग रहा है ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं प्रोटेस्ट करके। डॉक्टर्स को ओपीडी में होना चाहिए। है किस हॉस्पिटल से? हम लोग आए हैं रेलवे हॉस्पिटल से, नॉर्दर्न रेलवे हॉस्पिटल से।
मुझे एक बात बताइए, इस घटना को 9 तारीख को ये घटना होती है, आज लगभग 10 दिन बीत गए हैं। सरकार ये कह रही है कि हम अपनी तरफ से जो मेजर्स एक्शन होने चाहिए वो ले रहे हैं, राज्य सरकार भी ये कह रही है। आप अभी तक कितना सेटिस्फाई हैं उनके एक्शन से और जो उन्होंने अभी तक कदम उठाए हैं? अभी तक वैसे तो कोई मेजर कदम उन लोगों ने उठाया नहीं है, तो हम लोग तो बिल्कुल भी अभी सेटिस्फाइड नहीं है कि कोई एक्शन लिया गया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्पणी है आपकी? अगर एक डॉक्टर जहां उसका वर्किंग प्लेस है वहां पे ही एक फीमेल डॉक्टर सेफ नहीं है, तो आप नाइट ड्यूटीज़ करा रहे हो उनसे, रात भर फीमेल डॉक्टर्स जो डिलीवरीज करते हैं या मेडिसिन में आईसीयू चला रहे हैं या सर्जरीज चलती है रात में, ओटीज चलते हैं, तो काम सारा हो रहा है, बट वर्किंग प्लेस पे कोई भी सेफ नहीं है अगर डॉक्टर्स, तो आप उनसे ड्यूटीज़ कैसे करवा रहे हो? तो इस बेसिस पे हम जस्टिस चाहते हैं कि आप काम तो करवा रहे हो, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो तो एटलीस्ट सेफ रहे। अगर डॉक्टर्स ही सेफ नहीं तो वहाँ पे रहने वाले फीमेल पेशेंट्स, फीमेल रिलेटिव्स जो हॉस्पिटल में ही सोते हैं, वहीं पे कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसे हैं कि जहाँ पे फुटपाथ पे नीचे एरिया में लोग सोते हैं क्योंकि उनके पेशेंट्स अंदर एडमिट है। एक हॉस्पिटल के अंदर, वार्ड के अंदर, हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में एक फीमेल के साथ रेप हो सकता है, तो बाकी पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स के साथ कितना कुछ हो सकता है। और ये चीज़ जब तक जनता नहीं समझेगी, क्योंकि कभी ना कभी सबको हॉस्पिटल, डॉक्टर, ये सब चीज़ का पड़ने वाला है काम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्किंग प्लेस जब तक सेफ नहीं तो आप वहाँ पे कैसे काम करवा सकते हो। बिल्कुल, बहुत जायज बात कही है स्वाति। आप एक बात समझिए, इन्होंने बहुत ही जायज बात कही। इन्होंने कहा कि महज इसमें इसकी चपेट में डॉक्टर ही नहीं आ रहे हैं। और आप देखिए, अक्सर हम देखते हैं एम्स हो गया, आरएमएल हो गया, गंगाराम अस्पताल हो गया, जहां पर पेशेंट एडमिट होते हैं वहां पर उनके तीमारदार भी पहुंचते हैं, उनको भी रात वहीं गुजारनी पड़ती है। तो अगर डॉक्टर्स के साथ ऐसा हो सकता है प्रेमिसेस में, उस कॉन्फ्रेंस हॉल के पास, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो इनका ये कहना है कि जो हमारा वर्क जोन है वहां पे तो कम से कम सेफ्टी होनी चाहिए। यही वजह है कि ये कह रहे हैं कि नो सेफ्टी नो ड्यूटी। और आज ओपीडी इन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर से चलाने की बात कही है। और मोहित, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है इस पूरे मामले पर, इस पर छात्रों का क्या कहना है? क्या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें उम्मीदें हैं कि पीड़िता के जो न्याय दिलाने के साथ ही साथ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की तरफ भी सुप्रीम कोर्ट का ध्यान जाएगा इन डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए? बहुत वाजिब सवाल है और इसका जवाब भी मैं खुद डॉक्टर से ले लेता हूं। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। अब ये बात है, और देखिए, सब हर कोई ये जान रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर अब अपनी नजर बनाकर रखा हुआ है। मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लग रहा है कि जब अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है तो सीपीए बनाने की बात हो या फिर आपके दूसरे राइट्स देने की बात हो, चाहे 36 घंटे की ड्यूटी हो, आपको लगता है कि अब सब कुछ सही दिशा में होता हुआ दिख रहा है या कुछ अच्छा हो सकता है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और आगे भी हो रही हैं, और पिछले एक हफ्ते के अंदर बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। ठीक है, सफदरजंग के अंदर एक ऑर्थो के रेजिडेंट को मारा गया है। और बात यह है कि हमारी जब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि इनकी इमरजेंसी है, इनकी सर्विसेज ज़रूरी हैं, तो हमारी जान ज़रूरी नहीं है? हमारी जान भी तो ज़रूरी है। डॉक्टर्स की जान भी, उनकी अगर सर्विसेज जरूरी है तो उनकी जान भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब जब संज्ञान लिया है तो सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है, लेकिन ऑर्डिनेंस तो ला ही सकते हैं। अगर लॉ नहीं बन सकता है तो इतना जल्दी ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, वो हमको लिखित में कुछ दे सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ आया नहीं है। गवर्नमेंट जांच हो रही है, जांच मोहित, जरा इनसे पूछिए कि भारत एक्सप्रेस के माध्यम से देश की सरकारों के लिए ये क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मांग यहाँ से उठाना चाहेंगे? हमको कुछ ऐसा पुख्ता मिले। बिल्कुल, और देखिए, जिस आप पुख्ता मांग जिसकी कर रहे हैं मैं वही कहना चाह रहा हूं। भारत एक्सप्रेस आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है, आपकी बात हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जो आप ये चाहते हैं कि साहब ये होनी चाहिए, ये बिल्कुल होनी चाहिए, और सरकारों को, हुक्मरानों को, सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए लोगों को, शीर्षस्थ लोगों को ये बात आपकी सुननी चाहिए और उस पर एक्शन लेना चाहिए? कौन सी ऐसी वो मांगे हैं? एक तो सबसे पहली मांग तो यही है कि इसकी जो जांच जो है जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए। व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, खास करके सरकारी हॉस्पिटल। आप हिंदुराव हॉस्पिटल को देखिए, डीडीओ हॉस्पिटल को देखिए, आप अंदर जाके देखिए, उनके ड्यूटी रूम्स देखिए, उनके वॉशरूम्स देखिए। ये बेसिक नीड्स होती हैं किसी भी इंसान की। जब हमारे पास मरीज आते हैं वो देखते हैं कि हम पहले से पहले मेरा नंबर आ जाए, पहले से पहले मुझे देख लें। वीआईपी आते हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो देखते हैं कि पहले से पहले। तो डॉक्टर के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए ना, बस यही नहीं है कि कोई भी मार के चला जाता है, कोई भी गाली दे के चला जाता है। ये वाली बातें हैं। तो देखिए स्वाति, बहुत ही वाजिब सवाल है, बहुत सारी वाजिब इनकी मांगे हैं। ये कह रहे हैं कि वीआईपी कल्चर भी हमें देखना पड़ता है, हमें वहां पर कई सारी असुविधाएं भी होती हैं, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे खुद भी अपनी सेफ्टी को लेकर बात हो, 36 घंटे की ड्यूटी हो, या फिर सीपीए की बात हो। ये कई सारे ऐसे वाजिब मुद्दे हैं जिसको ये डॉक्टर्स उठा रहे हैं। और मैं फिर से एक बार जोर दे रहा हूं कि आज देखिए, रक्षाबंधन के वर्क मौके पर कई सारी ऐसी महिला डॉक्टर, हमारी महिला बहनें, वो आज अगर रोडों पर उतरी हुई है, सड़कों पर उतर के उनको
उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है और किस लिए? महज अपनी रक्षा के लिए। और क्योंकि ये रक्षा का त्योहार होता है, हम रक्षा करने की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि कम से कम एक राखी इनको सरकारों को भी भेजनी चाहिए कि कम से कम आप हमारी रक्षा कर लीजिए और हमें इस रक्षाबंधन के मौके पर इतना तो कम से कम एश्योरेंस दे दीजिए कि साहब आप अस्पतालों में सुरक्षित हैं, इस तरीके की घटनाएं आगे नहीं होंगी। बिल्कुल, देखिए इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, इसी को लेकर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग ये डॉक्टर्स कर रहे हैं। मोहित, जरा एक बार फिर से वहां पर जो महिला डॉक्टर्स मौजूद हैं उनसे जरा पूछिए कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से स्थिति देखी गई आरजीकर हॉस्पिटल की और जिस तरह से वहां पे कॉन्फ्रेंस हॉल में ना कोई कैमरा था, वहां पर किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं थी, क्या दिल्ली में भी इस तरह की दिक्कतों का सामना, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होने या फिर इस तरह की दिक्कतें जिस बात का जिक्र आपके साथ ये पुरुष डॉक्टर करते हुए नजर आ रहे थे, क्या उन्हें भी इस तरह की दिक्कतों से दो चार होना पड़ता है? जरा उनकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाएं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ खुद एक महिला डॉक्टर है, मैं एक बार फिर से उनका रुख करना चाहूंगा। मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से कोलकाता में सीसीटीवी कैमरों की हम बात कर रहे हैं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कैमरे अगर होते वहां पर और अगर वो जब फंक्शनल होते तो इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा मतलब इसके चांसेस नहीं थे। और आप एक बात समझिए, सवाल मेरा आपसे यह है कि जब आप अपने मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, तो क्या वहां भी कमोवेश हालात ऐसे ही है कि सेफ्टी के नाम पर वहां कैमरे हैं, अगर है तो उनके डीवीआर खराब है, वो काम नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसा है वहां पर? मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में तो यही कंडीशन है आज की डेट में कि पहले तो हम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कहीं सीसीटीवी कैमरे नहीं है और अगर लगे भी हैं तो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। क्या आप कहां से आई हैं, किस अस्पताल से आई हैं? रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल, नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल। वहां भी अस्पताल में यही हालात है, क्या कैमरे वर्किंग है, नहीं है, क्या है? हमारे यहाँ लगे हैं सीसीटीवी कैमरा, लगे हैं हमारे यहाँ। लगे हुए कैमरे क्या चलते हैं? कैमरेज हर जगह होने चाहिए, है ना। बहुत सारे हॉस्पिटल पेरिफेरीज में होते हैं, है ना, जो कि सेफ जगहें नहीं है। अगर वहां पे कैमरा होता तो जरूर ये चीज कम कैमरे में कैद होती और हमें उसके एविडेंसेस मिलते। हम लोग यहाँ पर इसीलिए हैं ताकि हम लोग की जो बात है वो सुनी जाए और आगे ये घटना किसी और लड़की, बेटी, किसी की माँ या किसी के साथ भी ना हो। हम डिमांड करते हैं कि आम जनता, गवर्नमेंट, सारे हायर ऑफिशियल्स हमारी बात को सुने और समझें और इस चीज पे एक्शन लें जल्द से जल्द। फिर से मैं वही कह रहा हूं कि लगातार वही चीजें सामने आ रही हैं और ये महिला डॉक्टर भी ये कह रही हैं कि अस्पतालों में अगर कैमरे हैं तो वो वर्किंग नहीं है, अगर वर्किंग है भी तो उनकी संख्या उतनी ज्यादा नहीं है कि वो कम से कम वहां पर चीजों को कैप्चर कर पाए। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भी तो कमोवेश हालात ऐसे ही थे। देखिए, एक सीसीटीवी में वो जो आरोपी है वो आता जाता उसमें दिखाई पड़ा था। तो इस तरीके की चीजें और अक्सर हम देखते हैं डॉक्टर्स के साथ में। बिल्कुल, देखिए मोहित, डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए, मरीजों की सुरक्षा के लिए, हर किसी की सुरक्षा के लिए जो है इस तरह के एक्ट बेहद जरूरी हो जाते हैं, जो मांग जो है यहाँ पर डॉक्टर्स करते हुए नजर आ रहे हैं कोलकाता में जिस तरह से विभत्स घटना घटित हुई है। बहुत शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।